चले हेडिंग डालेंगे औसत। एवरेज, मीन, है ना, एक ही बात होती है ये। ठीक है, एवरेज बोले, औसत बोले, या फिर मीन निकालना हो किसी भी चीज़ का। औसत का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई आपके पास जितने भी नंबर दिए हैं, है ना, जैसे मान लीजिए 4, 7, 9, 11, 15, कुछ भी आपके पास नंबर दिए हैं, तो औसत का जो मतलब होता है क्या होता है। देखो इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 2019 से 18 के MP पुलिस के क्वेश्चन में आया था कि औसत की डेफिनेशन थोड़ी अलग लैंग्वेज में पूछा था उसने। तो आपको पता होना चाहिए कि औसत की डेफिनेशन क्या होती है। कुल संख्याओं का योग बटे, वेरी गुड, पदों की संख्या। भाई कितने पद थे, है ना। तो सिंपली यदि हम यहाँ पे देखें तो इनको हम योग कर लेंगे, तो योग कर लेंगे तो कितना आ गया, देखो 7, 4, 11, 9, 20, 20 और 31, 31 और ये हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा आपके पास 46, और पदों की संख्या कितनी थी 5। आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, जो भी है वो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो औसत की सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी समझ में ना आए तो जितने भी नंबर दिए हैं आप सारे नंबरों को क्या कर लेना, जोड़ लेना, और जितने नंबर हैं कुल पद जितने थे, ठीक है, उतने से क्या कर देना, आप उस पर डिवाइड कर देना। तो यही क्या होता है आपका मीन, या इसी को क्या बोलेंगे आप, औसत। क्लियर बात। अब बात ये आती है जब संख्याएं क्रमिक हों। क्रमिक हों मतलब क्या, क्रमिक का मतलब क्या, एक क्रम में हो। एक क्रम में मतलब कहीं से भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि एक से ही शुरू हो। मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक क्रम चल रहा है, ठीक। मान लीजिए आप 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, एक क्रम चल रहा है क्या। 7 है, 14 है, 21 है, एक क्रम में है ये नंबर्स। कैसे, एक क्रमिक संख्याएं होती हैं। तो जब क्रमिक संख्याएं होती हैं, जब संख्याएं क्रम में होती हैं, ऐसी कंडीशन में जब एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, या तो आप देखो नॉर्मली सबको जोड़ लो, लेकिन ये बहुत सारे होते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये जा कहाँ तक रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ कौन सा पद चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद। तो ऐसी कंडीशन में जब आप औसत निकालते हैं, जब संख्याएँ क्रमिक हों, तो आपको क्या करना है, प्रथम पद प्लस अंतिम, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या कर दो, 2। सिंपल। जैसे 2 और अभी कहाँ तक गए, 12 तक गए आप, तो 2 और 12 कितना आया, 14। 14 का आधा कितना आ गया, 7। जैसे यहाँ बात करें 15 और 95 कितना बना, 110। 110 का आधा कितना आ गया, 55 आ गया। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हो। इसका क्या जाएगा आपका 7 और 98, तो 7 प्लस 98 कितना बनेगा, 105, है ना। और 105 का आपको क्या कर देना है, आधा, तो कितना जाएगा आपका 52.5। बात समझ रही है, समझ में आ रही है। मतलब कि जब भी नंबर्स आपको क्रमिक फॉर्म में दिए हों, कैसे दिए हों, एक क्रम में दिए रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप उसका जो औसत निकालेंगे वो कैसा निकालेंगे, पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटे 2, है ना। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी लगा दिए ये फॉर्मूला, इसलिए ध्यान से एक बात समझना। नहीं तो आपने बोला सर प्रथम अंतिम तो लगाना था, है ना, क्रमिक नहीं देखे और हमने लगा दी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया। जब संख्याएं कैसी हो, क्रमिक हो, क्रमिक मतलब एक सीक्वेंस में हो, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 25, 30, 7, 14, 21 इस प्रकार के फॉर्म में हो, ऐसी कंडीशन में जो औसत निकलता है वो कैसे निकलता है, प्रथम नंबर प्लस अंतिम नंबर बटे 2। आप इस प्रकार से देख सकते हो, जैसे इसमें आएगा 2 और 12 14, 14 का आधा 7, 15, 95, 110, 110 का आधा 55। ऐसे इसमें करेंगे आप 7, 98, 105, 105 का आधा 52। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये क्रमिक संख्या। अब क्रमिक का मतलब कहीं से भी आप नंबर उठा सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहीं से आपके फॉर्मूले निकल के आते हैं। देखो कैसे, कि यदि अपन बात करें क्रमिक नंबर को 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और हमारा नंबर जा रहा है कहाँ तक, n तक जा रहा है, n तक। ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रथम संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है n, और ये क्रमिक है क्या,
क्रमिक नहीं है? है? क्यों नहीं लग रहा था आपको? भाई 1 2 3 4 एक क्रम है ना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें औसत निकालना हो तो औसत कैसे निकालते हैं? प्रथम संख्या जो कि 1 है प्लस अंतिम संख्या जो कि n है बटे 2, ठीक है। तो n + 1/2 यही आपका फॉर्मूला जो बुकों में दिया हुआ है ना, वो ऐसे आता है एक्चुअल में। तो आपने यहाँ पे देखा कि यार ऐसी संख्याओं का औसत निकालेंगे n + 1/2। अब बात यह है कि ये नंबर 1 से यदि शुरू होता है, तो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, यदि संख्या 1 से शुरू होती है तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या कहलाती है ऐसी संख्या? प्राकृतिक। तो आपसे बोल सकता है वो 1 से शुरू हो रहा है तो 1 2 3 सीक्वेंस में ही चलेगा। आपसे बोलेगा n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो आप बोलोगे n + 1/2, अंतिम प्लस प्रथम बाय 2 या प्रथम प्लस अंतिम, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत है नहीं। आ रही बात समझ में? तो जब भी आपसे बोलेगा कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं, तो आप n प्राकृतिक मतलब होता है 1 से जो नंबर शुरू होता है, तो 1 + n/2। आपको सिंपल इतना करना है। ये बात समझ में आई क्या? अब यहाँ से एक चीज़ और देखो साथ ही साथ, यदि आपको मैंने आपसे 3 नंबर दिया, मान लो 1 2 3 4, आपसे बोला गया कि औसत बताओ, या और ले लिया हमने कितना? 5। तो हमेशा ध्यान रखना औसत जो होता है, जब भी संख्या क्रमिक फॉर्म में देती है तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है? जब भी संख्या क्रमिक फॉर्म में हो तो औसत निकालने का तरीका क्या होता है आपका? औसत निकालने का तरीका होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। एक तो एक नॉर्मल तरीका ये हो गया, या फिर दूसरा, यदि वो पूरे के पूरे नंबर आपके पास लिखित रूप में है तो आप हमेशा देखना बीच वाला नंबर ही उसका क्या होने वाला है? औसत होने वाला। मीन मतलब क्या? बीच वाला नंबर। तो वो भी आप एक जजमेंट रखना, आप हमेशा जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम काम करेंगे। हमें यदि इतने लिमिटेड नंबर दिए और सीक्वेंस है, एकदम एक सीक्वेंस में है, तो बीच वाला नंबर क्या होगा उसका? औसत। बीच वाला नंबर क्या होगा? औसत। एक एक बात ध्यान से समझ के चलेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो प्रथम प्लस अंतिम 5 और 1 6, 6 का आधा कितना आया? 3 आ रहा ना, 3 औसत 3 होगा यहाँ पे। अब एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। यदि आपसे औसत बोल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ से योग पूछ लिया आपसे कि भाई आपको जितने भी नंबर दिया है और उससे क्या, उसका क्या पूछ लिया आपसे? योग। तो आप नॉर्मली योग निकाल लोगे यदि इतने नंबर दिया है तो। कैसे निकाल लोगे भाई? 5 4 9 3 12, 12 3 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। भाई लिमिटेड थे, आपने इनको जोड़ लिया, जोड़ने में कितना आया? 15। लेकिन एक्चुअल में जो योग होता है, योग जो होता है वो होता है आपका, ध्यान से देखना, औसत गुणित n, जितने नंबर हैं। भाई यही तो था, औसत बराबर क्या था? योग बटे n था कि नहीं था? योग बटे n था ना, सभी नंबरों को जोड़ा था और बटे n लगा दिया था आपने। n मतलब जितने नंबर, तो योग निकालना पड़ेगा तो n कहाँ चला जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई औसत के पास। अब यहाँ डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि 5 संख्याओं का औसत कितना था? 3। तो 5 से उसमें क्या कर दो? गुणा। तो 5 तिया 15। भाई औसत कितना आया? 3। संख्या कितनी थी? 5। 5 तिया कितना आ गया? 15। ये भी तो 15 आ रहा था, देखो आप। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जब भी हमें योग निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें औसत से जितने नंबर दिए हैं उतने नंबर से हम क्या कर देंगे? गुणा। मान लो आपसे मैंने बोला 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो योग क्या आएगा? 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो योग क्या आएगा? 10 दाम। अरे भाई औसत में संख्याओं को क्या कर देना है? गुणा। 20 संख्याओं का औसत 20 है, औसत क्या आएगा? कितना आएगा? लिपसिंग बस नहीं करना है, आवाज़ भी निकालना है अंदर से, है ना। ऐसे मुंह चलाने से सुनाई थोड़ी देता है। 400। वेरी गुड। 30 संख्याओं का औसत 30 है, औसत योग क्या आएगा? 500 900। आप बताएं 10 संख्याओं का औसत 10 है, औसत क्या है? योग क्या आएगा? वेरी गुड। आप बताएं 15 संख्याओं का औसत 15 है, योग क्या आएगा? अरे मैंने 15 का वर्ग पूछ रहा हूँ एक प्रकार से आपसे। 15 गुणित 15 125। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। 225। गगन बाबू 21 संख्याओं का औसत 21 है, योग क्या आएगा? वेरी गुड। कितना आसान है यार, आप बताओ जरा। योग औसत तो ऐसे चुटकियों उड़ा दोगे। अब आगे समझ में बेसिक क्या है उसका। अब ये चीज़ हम बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। आया समझ में औसत और योग में क्या फ़र्क है? अब यहीं से आपका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। n, यहाँ से लिख दे रहे हैं अपन, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये निकल गया। और n प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या निकालना? मान लो योग।
क्या निकालना है? योग। तो योग क्या होता है भाई? ये देखो n+1/2 ये तो औसत हो गया, और योग निकालने के लिए क्या सीखा हमने? जितने नंबर दिए उतने से क्या कर दो? गुणा कर दो। इसमें कितने नंबर थे हमारे पास? n नंबर थे, तो n से हमने क्या कर दिया? गुणा। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है n+1/2, है ना। आप बुक में उठा के देखोगे तो यही फॉर्मूले आपको डायरेक्ट दिए गए। लेकिन बात ये कि इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं करेंगे, बेसिक के फॉर्म में यूज़ करेंगे। हमने क्या सीखा कि औसत में जितने नंबर से गुणा करते हैं तो निकल के आता है योग। ये बात समझ गए एकदम क्लियर? कोई दिक्कत इस बात पे नहीं? आगे चलें। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको देखो, जैसे आपको नंबर दिया गया है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और मान लीजिए ये चला गया कहाँ तक? 24 तक चला गया। कहाँ तक चला गया? 24 तक। बताइए क्या आना चाहिए इसका औसत? क्रमिक फॉर्म है भाई, क्रमिक फॉर्म है ना। क्रमिक फॉर्म है तो फिर क्या करते हैं काजल अपन? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है सर कि 24 में आप 2 जोड़ के आधा कर दोगे, कितना जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। एकदम क्लियर है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, देखो हम इसका औसत की बात करें तो प्रथम प्लस अंतिम 2 + 24 का आधा 13 आ गया। यहाँ यदि हम बात करें तो 2 + 14 का आधा कितना आ गया? 8 आ गया। आप एक बात यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा फिर समझते हैं। अरे निकाल लेंगे बाबू, बिल्कुल निष्फिक्र रहो आप, बस चलते तो रहो आप। योग भी निकाल देंगे, सब निकाल लेंगे। मान लो ये नंबर दिया मैंने, आप इसका औसत निकालोगे तो क्या आएगा? 1 + 15/2 मतलब कितना आएगा? 8। 1, 3, 5, 7, 9। इसका औसत निकालो जरा, क्या आएगा? 1 + 9/2 कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा क्या? अब यहाँ पे कॉमन बात क्या चल रही थी? ये सारे के सारे कैसे नंबर थे? आपने एक चीज़ और गौर नहीं किया, ये सारे के सारे कैसे नंबर थे और ये सारे के सारे कैसे नंबर थे? सम। सीक्वेंस में तो थे ही, तब तो हम फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं रही अब हमारे लिए, ठीक है। अब इसमें से नया क्या था? आप नया देख पा रहे हो। यहाँ देखो बाबू, लिखो मत 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 इतना परेशान हो, है ना। एकदम चीज़ें बहुत आसान है। रुक तो जाओ, हम बता रहे हैं ना, निष्फिक्र रहो आप। चलो इतना समझ में आया, क्लियर ये बात? अब देखो यहाँ ध्यान से। अच्छा, हमने एक चीज़ तो सीखा कि हमको औसत निकालना है, संख्याएं क्रमिक हैं तो आप प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 आप लगा सकते हो। लेकिन जब संख्याएं सम फॉर्म में हो, ध्यान से देखें, जब सारे नंबर सम हैं तो आप देखें 2, 4, 6, 8 सम है ना। ये कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7, लेकिन आंसर कितना आएगा? 8। मतलब जितने नंबर दिए रहेंगे ना उतने से एक अधिक कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ देखो, 2 से लेके आप 24 तक जाओगे तो आपको 12 नंबर मिलेंगे। 12 में एक अधिक कितना आएगा? 13। यदि सम नंबर क्रमिक फॉर्म में है, जितने भी सम नंबर हैं उसमें से एक अधिक क्या होने वाला है? आंसर। विषम में क्या होगा? जितने भी नंबर दिए हों, जैसे देखो यहाँ पे 9 और 1 10, 10 का आधा 5 होता है नॉर्मल तरीका। आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास कितने विषम थे? 5, औसत आया 5। आपके पास यहाँ कितने विषम थे? 8, गिनना आप, तो औसत आया कितना? 8। तो जब विषम वाला रूल रहेगा तो जितने नंबर रहेंगे वही उसका क्या होगा? औसत। और सम वाला रहेगा तो जितने नंबर रहेंगे उसमें एक अधिक क्या रहेगा? औसत। आया समझ में आपको? क्लियर सारी बातें? तो ये चीज़ सीखना चाह रहे थे अपन यहाँ पे। अब बात ये रहेगी, मैंने आपसे क्वेश्चन करा 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। 1 से लेकर 50 तक। फंस गए आप? फंस गए? 1 से लेकर 51 तक सभी, 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत। तो 1 से 50 तक कितने सम थे? 25 सम थे ना। तो आंसर आना चाहिए 25 और 1, और हमने क्या दिया? 51। तो इतना जल्दी में मत रहना, एग्ज़ाम वाले इतना भी आसान नहीं है तो आसान ही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन हम तो सोचते हैं अरे क्या बताएं सर, इतना आसान क्या बता भी नहीं पा रहे। इतना आसान नहीं था वो, है ना। और हमने कर दिया 50 और 1 51। तो आपको बहुत ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है पहले कि वो बोल क्या रहा है। आपसे मैं बोलूँ 50 सम संख्याएं बोलूँ तो भाई 50 से सम संख्याएं, तो 50 और 1 क्या होगा? 51। लेकिन 1 से 50 तक सभी सम संख्याएं यदि आप बात करेंगे तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको औसत निकालते। सम के लिए क्या कंडीशन है और विषम के लिए क्या कंडीशन है। नेक्स्ट चलें आगे। अब मान लीजिए आपको वर्ग का फॉर्म दे देता है, क्रमिक फॉर्म है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये चला गया कहाँ तक, n का वर्ग। तो ये हो जाते हैं आपके n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत या योग, दोनों निकालना है हमको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, फिर योग भी निकाल लेंगे, है ना। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें आप, तो वर्गों का औसत निकालने के लिए क्या तरीका होना चाहिए कि भाई आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको भी याद कर सकते हो आप, n+1 2n+1/6। ये होता है किसका फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, औसत। और योग निकालना हो तो योग निकालने में हम n का क्या कर देंगे, और गुणा कर देंगे। तो n+1 2n+1/6। क्लियर हुआ। ये योग का फॉर्मूला रहेगा वर्गों का, सॉरी औसत का। और ये योग के लिए क्या होता है, जितने नंबर होते हैं उतने का एक्स्ट्रा क्या करना पड़ जाता है, गुणा। इतना सब फर्क रहता है। ठीक है, तो ये निकलने का हमको किसका, डायरेक्ट याद रखेंगे ना, इसका भी यूज़ करेंगे हम, क्वेश्चन आएंगे सारे आपके। तो ये हो जाएगा वर्गों का। अब हम आते हैं घनों का। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, इसका क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद नहीं है? ये होता है n बाहर रहता है और n+1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या था, इसका औसत। और आगे आएगा इसका क्या योग। आपको नहीं बनता है, आप 10 बार 20 बार पढ़ना, है ना, लेकिन कल यदि अटकोगे ना तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, अब इसमें योग निकालना है तो एक n का गुणा और हो जाएगा, यही होने वाली बात। ठीक है, अब बात ये कि ये भी तो n का वर्ग है, तो किसको हम पूरा अंदर ले जा लें, n+1/2 होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा किसका फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? तो ये 3-4 कुछ फॉर्मूले हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि अदरवाइज निकालने में थोड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है, इसी में AP-GP होती है एक आपका समांतर श्रेणी गुरुत्तर श्रेणी, है ना, उससे भी क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो अपन कुछ कोशिश करेंगे इसी में ऐड करके उसको मैं पढ़ा दूँ आपको, है ना, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे अच्छा तो। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको। ये थोड़ा सा बेस है आपके औसत का। क्लियर। देखते हैं कौन से क्वेश्चन आ पाए हैं अपने पास। चलो कोशिश करोगे तो बनेगा आपको। 5 लगातार भाई क्रमिक, यदि क्रमिक संख्या है तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, सोचो आप दिमाग में। उसका औसत कैसे निकालते हो, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, यदि संख्याएं क्रमिक हैं तो औसत निकालने के 2 तरीके बताया मैंने। एक तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, एक तो सभी को जोड़ के 2 भाग लगा दो, वो एक अलग चीज़ हो गई। एक और तरीका बताया क्या, वो तो सम विषम होगी तब की बात है, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है हमको। उसमें भी एक तरीका बताया था मैंने आपको यार, बीच वाली संख्या औसत होगी। हाँ, तो वही दिमाग लगाओ, ओपन रखोगे माइंड तो क्वेश्चन बना पाओगे कि जो जो चीज़ सीखा वही यूज़ होना है। कितना आ रहा, 23 आ गया। तो कंसेप्ट पता है तो बताया ना, चुटकियाँ मुड़ेंगे आपके औसत के क्वेश्चन, कुछ भी कठिन नहीं ना, कुछ करना है आपको। ठीक है, आपको क्या बोला है, 5 लगातार संख्याएं, सम विषम बोलेगा तब अलग चलेंगे हम। ठीक है, सम विषम जब बोलेगा तब करेंगे। 5 लगातार संख्याएं ये दी गई हैं और उनका औसत कितना दिया है आपको, 48 दिया है। ठीक है, लगातार संख्याएं होती हैं तो जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है, एकदम मीन वाली संख्या। और 5 संख्याएं हैं तो 2 नंबर अब यहाँ होंगे और 2 नंबर यहाँ। यदि लगातार हैं तो ये होगा 47, ये होगा 46, और इधर आगे बढ़ोगे तो ये होगा 49 और ये होगा
50। आपसे बोला ए और ई मतलब प्रथम और अंतिम संख्याओं का गुणनफल बताना, तो अब सीधा इसका गुणा कर देंगे आप, तो ये 0 हो जाएगा। 5 का 30 है ना, 3 बचा और 5 चौके 20 और 3 23, तो आंसर आएगा कितना आपका 2300। बस इतना सा करना है, ठीक है। जब लगातार संख्याएं जब भी देगा और औसत बोलेगा तो वो बीच वाला नंबर कहलाएगा हमारे लिए। बताओ समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है ना। और नॉर्मल तरीका, अच्छा लगातार संख्याएं, चलो खैर आगे समझेंगे, अभी आज तो खैर टाइम भी हो गया। लगातार संख्याएं जैसे एक्स होता है, फिर एक्स, इसका जो बेसिक है वो भी समझ लेंगे हम, है ना। ये तो डायरेक्ट करा ना, क्योंकि हमने इसका बेसिक कहाँ था यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपने अपना कंसेप्ट लगाया कि हाँ जो सीखा था उससे। लेकिन एक्चुअल मेथड इसकी ये वाली होती है, लेकिन इसका आप कॉम्पिटिशन में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये विलुप्त होते जा रही है। हाँ स्कूलों में काम आएगी। सीखना सबको है, कंपटीशन वाले को भी बनना चाहिए, ऐसा हर जगह नहीं लगती चीज़ें, क्योंकि है ना। आपको भी फुल पैकेज बन के तैयार होके जाना है यार, बेसिक प्लस ट्रिक प्लस एडवांस, जो पूछना है सर वो पूछो हमसे। आज थोड़ा एडजस्ट करो, क्वेश्चन रैंडमली आ रहा है, एक साथ सीक्वेंस नहीं। मैंने बहुत अच्छा सीक्वेंस बना के लाया था आपके लिए, जैसे वो टाइप करते तो उसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम लगातार, हाँ तो वो आगे पीछे हो गए सारे। अब तो फिलहाल आप आंसर दो, खैर बनेगा ये भी। 6 संख्याओं का औसत इतना है तो हम क्या निकाल लें वहाँ से, योग, क्योंकि सारी चीज़। अब देखो क्या बोला, क्वेश्चन पूरा पढ़ ला। 45 और 55 का हटा दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत। अब 45 और 55 हटा दे, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर रहे होंगे, 45, 55, 20, 25, 30, ऐसे कितने नंबर, 6 नंबर, और उन सब का औसत कितना लिया था उसने, 38। तो आप हटाओगे कैसी संख्याएं, आप औसत निकालना पड़ेगा, उसके लिए योग निकालना पड़ेगा कि कुल योग इतना है। अब 2 संख्याएं उसमें से कितनी कितनी है, 55, 45 मतलब 100, तो कुल योग में से 100 हटा देना आप, और संख्याएं कितनी हट गई, 2, अब बची कितनी, 4, तो वो 4 संख्याओं का क्या बचेगा, योग। कितनी संख्याओं का योग बचेगा, फिर वो औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे फिर से। समझ गए ना प्रोसेस क्या है। और डायरेक्ट भी है तो अपन डायरेक्ट भी करते हैं। फिर इसका मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको डायरेक्ट करते हैं, बाकी वो भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपका। कितना आ रहा राहुल, 32 आ रहा है। डायरेक्ट कर रहे हो या फिर पूरा लगा, वैसे ही योग निकालेंगे पहले आप, है ना। आप जैसे ही आपसे बोलेगा 6 संख्याओं का औसत कितना है, 38, तो आप बोलोगे सर इनका आपस में गुणा कर देते हैं तो योग आ जाएगा। जैसे ही आपने इनका आपस में गुणा किया तो कितना जाएगा, ये गुणा योग करने में कितना आएगा, 228 आएगा, है ना। ये आ गया आपका योग, आ गया 228। अब आप बोल रहे हो सर 2 संख्याएं मेरी 45 और 55 है, 45 और 55 है और उनको मैं हटा रहा हूँ, तो हटा देता हूँ अपन, तो ये होता है 100 को हटाओगे तो 128 बचेगा, लेकिन संख्याएं भी बचेंगी कितनी, 4। अब ये 4 संख्याओं का योग आया, लेकिन उसने पूछा है बची हुई संख्याओं का क्या बताओ, औसत। तो आप 4 से डायरेक्ट इसको भाग लगा लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा कितना आपका। एक तो ये तरीका हो गया, बहुत कठिन नहीं था, आसान ही था। अब आप थोड़ा सा इसको बात समझना कि करना क्या है। आपको पता है 6 संख्याओं का एवरेज कितना है, 38 है। यदि 2 नंबर 38 और 38 जले जाते, फील करना है औसत को, 6 संख्याओं का औसत 38 का मतलब होता है कि सारे नंबर 38 38 38 38 38 है, 6 ही नंबर। एक बात ये भी होती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आगे पीछे नंबर होते हैं उनका औसत निकालते। भाई जैसे आप सब अलग अलग उम्र के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबका औसत मैं बोल दूंगा कि यार वहाँ पे औसत उम्र 20 साल है, सब थोड़ी 20 साल के हैं, हो सकता है कुछ 18-19 के हों, कुछ 20-22 23 के हों। बात समझ गए ना, वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब हमने मान तो लिया कि औसत 38 है, मतलब जो 2 व्यक्ति गए ना, यदि वो 38 वाले ही चले जाते उठ के, तो औसत में कोई फ़र्क आता, औसत में कोई फ़र्क आता। अब बाकी के बच्चे 4 भी बच्चे यदि 38 के, तो भी तो मैं औसत 38 ही बोलूँगा। बात समझ गए ना ये वाली। अब लेकिन बात यह है कि आपके पास 38 कितना होता है, 76। यदि 2 लोग 76 वाले चले जाते तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ये कितना एक्स्ट्रा लेके गए, 24, कितना एक्स्ट्रा लेके गए। अब वो 24 का खामियाजा कौन भुगतेगा, बाकी के बचे। वो जो 24 लेकर गए वो लोग, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, बाकी के बचे। तो वो अब 4 लोगों की तनख्वाह में से कितने रुपए काटे जाएंगे,
₹24 काटे जाएंगे ना भाई, नहीं समझ पा रहे बात। देखो चीज अरे यार कितनी आसान सी बात है कि भाई 38 औसत है, ये सेकंडों में उड़ा दोगे आप बिना पेन चलाए, इसलिए ये चीज़ समझो। यदि औसत 38 है, 2 38 चले जाएंगे तो कोई फ़र्क हुआ क्या, लेकिन 38 नहीं गए, 38 2 जाते तो 76 जाते, लेकिन वो गए कितने, 100, 55 45 100 होता है ना, 100 गए तो कितना एक्स्ट्रा लेके गए, 24। कितना एक्स्ट्रा लेके गए, तो वो 24 एक्स्ट्रा किसका लेके गए होंगे, जो बाकी के 4 रह गए तो उनसे उनका लेके गए ना, तभी तो औसत 32 हो गया उनका, बेचारों का 38 होना था औसत, तो होना था कि नहीं होना था। अब वो 24 गया तो वो कितनों में बटेगा प्रमोद, वो 4 लोगों में, 4 6 6 सबका कम हो जाएगा, 38 में से 6 गया, अरे बोलो ना भाई, खत्म क्वेश्चन। इतना सा करना है आपको, कहाँ पेन चलाना पड़ा है, सारा दिमाग में हो गया कैलकुलेशन, नहीं आई बात समझ में। लेकिन चलो यहाँ देखो, ये चीज़ समझो यार, कब तक भागोगे। 6 संख्याओं का औसत 38 है, यदि संख्या 45 और 55 हटा दें, 6 संख्याओं का औसत 38 का मतलब होता है सारे नंबर 38 है। यदि आप 38 और 38 2 नंबर हटाते तो हटाते कितना आप, 76, और उससे हमारे औसत में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन आपने कुल योग हटाए हैं कितना, 100, जिसके कारण से 76 तो हटे ही हटा, साथ में कितना एक्स्ट्रा हटा हमारे पास से, 24 हटा। कितना हटा, 24। वो 24 जो हटा है, वो 24 जो गया है, वो हमें किससे उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बाकी के बचे 4 नंबर में। तो बाकी के बचे 4 नंबर में यदि 24 बैलेंस करना है तो प्रत्येक संख्या को कितना कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, 6 नंबर हम प्रत्येक संख्या से क्या करेंगे, कम। तो हमारे पास औसत 38 था, 6 यदि कम करोगे तो औसत आ जाएगा कितना, 32। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका यदि आप सीख जाओगे तो, अदरवाइज़ बड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना, ठीक है। तो मज़ा आया थोड़े से में, चलो ठीक है। तो आपकी यहाँ पे फाइल सेंड कर देते हैं ना, इसका देखना पड़ेगा यार, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लफड़ा होगा।